हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सोना सोना यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से देखिएगा। सोना कुमारी किस शैली की कलाकार हैं? यहां पर देखिए सोना बीबी और दक्षो बीबी हैं। यहां पर जो नाम है वह क्या है? ध्यान दीजिए, सोना कुमारी लिखा गया है, वहां पर नाम है सोना बीबी और कौन से हैं? दक्षो बीबी। ठीक है, यह दोनों जो कलाकार हैं यह उत्सव से संबंधित चित्र बनाने में माहिर हैं। यह किस प्रकार के चित्र बनाते हैं भैया? यह उत्सव चित्र बनाते हैं, उत्सव चित्र बनाने में माहिर हैं। ये किस शैली की कलाकार हैं? ए बताया जा रहा है बंगाल शैली, बी है कलकत्ता शैली, सी है कंपनी शैली और डी है आपका बॉम्बे ग्रुप। यहां पर देखा जाए तो कुमारी की जगह जो है यहां पर जो है दक्षो सोना बीबी दक्षो बीबी है। ठीक है, यहां पर सोना जो है बीबी किस शैली की कलाकार हैं? बंगाल शैली, कलकत्ता शैली, कंपनी शैली और बॉम्बे शैली। चलिए, जो भी मित्र जुड़े हैं जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों का जवाब दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए, यहां पर हम देख रहे हैं बहुत सारे मित्र जो है लगातार जुड़ रहे हैं और जो है प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कंपनी शैली, यहां पर देखिए सारे मित्रों का उत्तर आ रहा है। किसका उत्तर क्या है? कंपनी शैली। चलिए, अगर हम बात कंपनी शैली की करते हैं तो कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने किया था। ठीक, अगर हम कंपनी शैली की बात करते हैं, कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में किसने किया था? यह पीसी मानक ने किया था। यह जो है कंपनी शैली को हम क्या कहते हैं? कंपनी शैली को ही हम जो है पटना शैली के नाम से जानते हैं। और इस शैली के अंतर्गत खोजा गया जो पहला चित्र था वह शिवलाल के थे। इस शैली के अंतर्गत खोजा गया जो पहला चित्र था वह चित्रकार किसके थे? वे जो है शिवलाल के चित्र थे। चलिए, यहां पर आपने देखा कि सोना बीबी किस शैली की कलाकार है, तो आप जानिए सोना बीबी और दक्षो बीबी जो है यह कंपनी शैली की जो है महिला कलाकार हैं। यह उत्सव चित्र बनाने में क्या है? माहिर हैं। यहां पर देखिएगा जो है यहां पर कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में कौन किया? पीसी मानक ने किया। कंपनी शैली को हम पटना शैली कहते हैं। कंपनी शैली के अंतर्गत सर्वप्रथम शिवलाल के चित्रों को जो है यहां पर खोजा जाता है। आइए चलते हैं, आपका उत्तर क्या है? सी। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। देखिए मित्र, अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन आपका दूसरा है कि किस सन में राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद किस सन में राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी? ए है आपका 1906, बी है आपका 1903, सी है आपका 1902 और डी है आपका 1904। चलिए मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि किस सन में राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी? आप देखा 1906, 1903, 1902 और कौन सा है? 1904। चलिए मित्र, जल्दी जल्दी आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूसरे प्रश्न का यहां पर हम देख रहे हैं। चलिए, यहां पर हम देख रहे हैं अमित दुबे जी का उत्तर जो है बी है। आशुतोष जी ए कह रहे हैं। राजकुमार गुप्ता जी का उत्तर डी है। अर्चना प्रजापति डी कह रही हैं। प्राची पाठक जी का जो है डी है। मानिक चंद बिन जी डी कह रहे हैं। रोली सिंह जी का जो है यहां पर डी है। चलिए, यहां पर जो है बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है। आइए देखते हैं, यहां पर अगर हम राजा रवि वर्मा की बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 ईस्वी में किलमन्नूर केरल में हुआ था। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म जो है 1848 ईस्वी में किलमन्नूर कहां पर पड़ता है? इनका जन्म जो है केरल में हुआ था। यह प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। राजा रवि वर्मा प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने सर्वप्रथम यूरोपीय अर्थात यह प्रथम भारतीय चित्रकार है जिन्होंने सर्वप्रथम यूरोपीय विधि से जो है चित्रण किया। यह प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने सर्वप्रथम किस विधि से चित्रण किया? जिन्होंने यूरोपीय विधि से चित्रण किया। और इनके ऊपर देखा जाए यूरोपीय शैली का प्रभाव अर्थात यह जो है नवशास्त्रीवाद से प्रभावित थे। यह किससे प्रभावित है? यह जो है नवशास्त्रीवाद से जो है नवशास्त्रीवाद से जो है यह क्या है? यह प्रभावित दिखाई देते हैं।
इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वह पौराणिक विषयों पर आधारित है। अन्य विषय भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इनके द्वारा बनाए गए चित्र वह क्या है, वह पौराणिक विषयों पर क्या है, वह आधारित है। इनके द्वारा बनाए गए चित्र जो है वह किस विषयों पर आधारित है, वह पौराणिक विषयों पर क्या है, आधारित है। और 1894 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है आपसे, 1894 ईस्वी में मुंबई के घाट के ऊपर, यहां पर ध्यान दिए, 1894 ईस्वी में मुंबई के जो है घाट के ऊपर इन्होंने जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना जो है करवाई थी। तो आपका और इनको जो है, इन राजा रवि वर्मा को केसर हिंद की उपाधि जो है 1904 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था। राजा रवि वर्मा को केसर हिंद की उपाधि जो है 1904 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किलमन्नूर केरल में हुआ था। यह जो है यह प्रथम भारतीय चित्रकार हैं जिन्होंने यूरोपीय विधि से क्या किया, चित्रण किया। यह यूरोपवाद के जो है नवशास्त्रीवाद से क्या है, प्रभावित हैं। इनके जो चित्रों का विषय क्या था, पौराणिक विषयों पर इन्होंने चित्र बनाया। और 1894 ईस्वी में मुंबई घाट के ऊपर इन्होंने जो है लिथोग्राफी प्रेस की क्या की, इन्होंने स्थापना की। 1894 ईस्वी में देखा जाए घाट को ऊपर मुंबई में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। आपका उत्तर क्या है मित्र, डी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलिए मित्र जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों को हल करते हैं और सारी चीजों को जो है व्याख्या के साथ हम बताते हैं, ठीक है। जितने भी मित्र जुड़े हैं जल्दी से जल्दी जो है अपने अन्य भाइयों को, दोस्तों को जो है यह ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो शेयर करते रहें और प्रश्नों को जो है हल करते रहें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया था? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिएगा, यहां पर प्रश्न देखिएगा, बताया जा रहा है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए है डेनियल विल्सन, बी है जॉब चार्नॉक, सी है रॉबर्ट ब्रूसफुट और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? यहां पर डेनियल विल्सन शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए जो प्रागैतिहासिक शब्द है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्राक धन इतिहास, प्राक धन इतिहास। और यह जो है, यह इतिहास का विभाजन जो है लिपि के आधार पर हुआ है, अर्थात मानव जीवन का वह समय जब क्या था, लिपि तथा लेखन की जानकारी नहीं थी। वह काल क्या कहलाता? वह काल जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इसी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आप जो पाषाण काल पढ़ते हैं वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है आता है। चलिए आपका उत्तर क्या है मित्र? ए जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लिखे हैं उनके उत्तर बिल्कुल सही। आप जानते हैं लिपि तथा लेखन के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डेनियल विल्सन ने किया था, जिसका संधि विच्छेद जो है प्राक और इतिहास है, अर्थात जब क्या था, लिपि और लेखन की जानकारी नहीं थी। और इसी काल के अंतर्गत जो है आपका क्या आता है? पाषाण काल आता है। आपका उत्तर क्या है? ए। चलिए मित्र चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका अगला प्रश्न। चलिए मित्र अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लखुनिया किस नदी के किनारे पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, लखुनिया किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए देखते हैं। ए कह रहा है बेलन नदी पर, बी कह रहा है गरई नदी, सी कह रहा है नर्मदा नदी और डी कह रहा है आपका टोंस नदी। चलिए मित्र
जो भी मित्र जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी जो है प्रश्नों का उत्तर दें कि जो है आपका लखुनिया जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए अभी जो भी मित्र जुड़े हुए हैं अभी वह प्रश्नों का मात्र उत्तर दें। जो भी समस्याएं होंगी जैसे ही प्रश्न समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपकी जो है समस्याओं को निश्चित रूप से जो है हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो भी मित्र जुड़े हैं वे जो है मात्र प्रश्नों का उत्तर दें जो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा जो भी अन्य समस्याएं हैं उसको जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा तुरंत हम उसका जो है समाधान करने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए मित्र देखा जाए, चलिए मित्र यहां पर जो है अधिकांश मित्रों का चौथे का उत्तर जो है यहां पर बी आ रहा है, और जो भी मित्र जो है यहां पर जो भी मित्र जुड़े हैं सारे मित्रों का उत्तर जो है बिल्कुल सही है। चलिए एक बार नाम ले लेते हैं। आशुतोष दुबे, शिप्रा यादव, निशा दुबे, रविंदर यादव, कमलेश कुमार जी, राम अवध जो है यहां पर जो है कमलेश मिश्रा जी, सुषमा जी, सारे लोगों को उत्तर हम देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा लखुनिया जो है यह गरई नदी के किनारे पर स्थित है। लखुनिया कहां पर स्थित है मित्र? लखुनिया जो है यह गरई नदी के किनारे पर स्थित है। अब यह बात है कि लखुनिया जो है कहां पर स्थित है। लखुनिया जो है अगर बात करते हैं लखुनिया आपके जो है यह मिर्जापुर में स्थित है। लखुनिया कहां पर स्थित है? लखुनिया जो है यहां मिर्जापुर में स्थित है। अगर लखुनिया के चित्रों की बात करते हैं तो लखुनिया से हमको जो है नृत्य वादन के चित्र प्राप्त होते हैं। लखुनिया से हमको किसके चित्र प्राप्त होते हैं? लखुनिया से हमको नृत्य वादन के जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। यहां से माता पुत्र का जो है चित्र प्राप्त हुआ है। यहां से जो है माता पुत्र का जो है चित्र हमको क्या हुआ है? यह प्राप्त जो है यहां पर हुआ है। दोनों चित्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से हाथी के शिकार के चित्र प्राप्त होते हैं, नृत्य वादन के चित्र प्राप्त होते हैं, माता पुत्र का चित्र प्राप्त होता है। यह ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका यहां से बनता है। जो लखुनिया है, लखुनिया जो है यह प्रागैतिहासिक स्थल है। यह प्रागैतिहासिक स्थल है जहां से हमको प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यह चित्र आपके यह जो है स्थल आपके मिर्जापुर में स्थित है। लखुनिया कहां पर स्थित है? यह मिर्जापुर में स्थित है जो गरई नदी के किनारे पर स्थित है। यहां के महत्वपूर्ण चित्रों में नृत्य वादन के चित्र हैं, नृत्य वादन के चित्र हैं, माता पुत्र के चित्र प्राप्त होते हैं। यहां से हमको अन्य चित्रों में बात करते हैं हाथियों के शिकार के भी जो है चित्र यहां से प्राप्त हुए हैं। तो आपका उत्तर क्या है मित्र? बी जो है बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। आइए मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ईवी हैवेल। ध्यान दीजिएगा ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है? ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है? चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहां पर ऑप्शन दिया है अर्नेस्ट विन हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले हम बात करते हैं ईवी हैवेल हैं कौन। ईवी हैवेल जो है यह अंग्रेज शिक्षक हैं। ईवी हैवेल क्या है? यह जो है अंग्रेज शिक्षक हैं। यह जो है मद्रास तथा कलकत्ता कला विद्यालय में, यह मद्रास तथा कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे। इनको बंगाल शैली का प्रणेता कहा जाता है। इनको बंगाल शैली का प्रणेता कहा जाता है। यह भारतीय चित्रकारिता के जो है यह पक्ष में थे। एक बार सारी चीजों को सुन लीजिएगा। ईवी हैवेल के बारे में अगर देखा जाए तो ईवी हैवेल क्या थे? वह अंग्रेजी शिक्षक थे। ठीक है, देखा जाए तो 1884 ईस्वी में जो है यह मद्रास कला विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य बनते हैं। 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बनते हैं और 1896 ईस्वी में जो है वह कलकत्ता कला विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य रहे। उसके बाद देखा जाए तो इनकी प्रथम पुस्तकों में ऐतिहासिक पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं जैसे पवित्र नगर बनारस इनकी पुस्तक है।
जैसे भारत पर आर्यों का शासन जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, और यह भारतीय चित्रकारिता के जो है यह पक्षधर में थे, और इनका जो है पूरा नाम क्या था, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। तो आपका उत्तर क्या है मित्र, बी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हैं। उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु जुड़े हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और जो है प्रश्न की समाप्ति के बाद हम पूछेंगे आपसे कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जितने भी प्रश्न करवाते हैं आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका छठवां प्रश्न। देखिए बिल्कुल ही आसान सा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शहद इकट्ठा करते हुए चित्र प्राप्त हुआ है। शहद इकट्ठा करते हुए चित्र प्राप्त हुआ है। ए बताया जा रहा है बनिया बेरी, बी है आपका इमली खो, सी है मांटे राजा, और डी है आपका महादेव बाजार। अर्थात शहद इकट्ठा करते हुए चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, बनिया बेरी, इमली खो, मांटे राजा, महादेव बाजार। ये जो भी स्थल हैं यह प्रागैतिहासिक स्थल हैं, अर्थात इन सभी स्थलों से हमको प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र जो है यहां से प्राप्त होते हैं। चलिए अगर ध्यान दीजिएगा, अब यहां से बात करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं सारे मित्रों का उत्तर लगातार बिल्कुल ही सही से उत्तर आ रहा है। सारे मित्र उत्तर जो है सी दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, शहद इकट्ठा करते हुए चित्र जो है वह मांटे राजा से प्राप्त हुआ है। शहद इकट्ठा करते हुए चित्र कहां से प्राप्त हुआ है, तो शहद इकट्ठा करते हुए चित्र जो है मांटे राजा से प्राप्त हुआ है। अब यह है कि मांटे राजा है कहां पर, यह जो है पंचमढ़ी, ठीक है। मांटे राजा जो स्थल है यह कहां पर है, यह आपके पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां से हमको प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब यह हुआ कि पंचमढ़ी में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे कहां से प्राप्त हुए हैं, वह जो है आपके महादेव पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, अर्थात महादेव हिल्स में स्थित हैं। अर्थात जो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वे कहां पर स्थित हैं, वह महादेव पहाड़ी या महादेव हिल्स में क्या है, यह स्थित है, जिसकी खोज 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने किया। जिसकी खोज 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने किया, और 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन ने जो है यहां के चित्रों को प्रकाशित करते हैं। 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन यहां के चित्रों को प्रकाशित करते हैं। 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर यहां की चित्रों यहां के जो है खोज किया, और 1936 ईस्वी में जो है डी.एच. गार्डन यहां के चित्रों को जो है प्रकाशित करते हैं। क्लियर हो गया। शहद इकट्ठा करते हुए चित्र आपके मांटे राजा से प्राप्त हुआ है। जो मांटे राजा गुफा है वह पंचमढ़ी में स्थित है, और जो महादेव पहाड़ी में क्या है, यह पंचमढ़ी की गुफाएं जो है महादेव पहाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर ने किया, और यहां के चित्रों को प्रकाशित 1936 ईस्वी में जो है डी.एच. गार्डन ने किया है। चलिए मित्र आइए चलते हैं, आपका उत्तर क्या है मित्र, सी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका सातवां प्रश्न। चलिए मित्र सातवें प्रश्न की आइए हम बात करते हैं। सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। सातवां प्रश्न कह रहा है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। ए है मित्र आपका बनावली, बी है आपका पंजाब रोपण, सी है राखीगढ़ी हरियाणा, और डी है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। चलिए मित्र यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बनावली, पहला है बनावली, रोपण, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। चलिए मित्र जो भी मित्र जुड़े हैं जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों का उत्तर दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। यहां सातवें प्रश्न का उत्तर क्या रहा है, बी जो है बिल्कुल सही। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के हमको दो प्रमाण प्राप्त होते हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के हमको दो प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक स्थान आपका बुर्ज होम है, बुर्ज होम, और दूसरा स्थान क्या है, रोपण। ठीक, जो बुर्ज होम है यह नवपाषाण कालीन स्थल है।
यह क्या है, यह नवपाषाण कालीन जो है कालीन स्थल है, जबकि यह रोपण जो है यह हड़प्पा कालीन स्थल है। यह हड़प्पा कालीन स्थल जो है माना जाता है। अब आप देखिए यहां पर न तो नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया है, न तो हड़प्पा काल का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर जो भी क्या है, जो भी स्थान दिए हैं, चाहे वह बनावली हो, चाहे रोपण हो, चाहे राखीगढ़ी हो, चाहे आलमगीरपुर हो, सब के सब जो है हड़प्पा कालीन जो है पुरास्थल हैं। सर हड़प्पा कालीन क्या है, सब के सब जो है नगर स्थित हैं। उनमें से देखा जाए तो रोपण एक ऐसा स्थान है जहां मानव के साथ कुत्ते दफनाए के जाने के जो है प्रमाण मिला है। तो आपका उत्तर क्या है मित्र, बी। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन क्या लगाए हैं, बी लगाए हैं, उनके उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कलकत्ता महाविद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख भित्ति चित्रण है। कलकत्ता महाविद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख भित्ति चित्र है। कलकत्ता महाविद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है प्रमुख भित्ति चित्र है। बी ए बताया जा रहा है बंगमाता, बी है आपका शुक्लाभिसारे, सी है कच देवयानी और डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता महाविद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है भित्ति चित्र क्या है, बंगमाता, शुक्लाभिसारे, कच देवयानी, इनमें से कोई नहीं। जो भी मित्र जुड़े हैं जल्दी जल्दी जो है प्रश्नों का जवाब दें। जितने भी मित्र जुड़े हैं लगातार सारे मित्र जो है लगातार प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। ठीक है मित्र, आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और जितना भी पढ़ रहे हैं उसका आप 2 गुना 3 गुना आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप जो है 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई 3 गुना कर दीजिए। 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई 2 गुना कर दीजिए। कम से कम आप कम से कम इस समय 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन उन लोगों से है जो पिछली बार 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जो छठे हैं। आपका तो मुख्य कंपटीशन उन लोगों से है। लेकिन हां, जो नए मित्र हैं वह भी इतना ध्यान दे दें, अगर वह भी 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से वह जो है, जो पिछली बार 1 या 2 नंबर से जो है पीछे रह गए थे, वे उनसे कई नंबर जो है आगे हो सकते हैं। चलिए मित्र आइए चलते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता महाविद्यालय में अवनींद्रनाथ टैगोर का जो है प्रमुख भित्ति चित्रण है। तो वहां पर अगर हम प्रमुख भित्ति चित्रण की बात करते हैं तो वह क्या है आपका जो है गलत। यह क्या है आपका कच देवयानी, अर्थात आपका उत्तर क्या है, सी, बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही हैं। चलिए मित्र अब हम बात करते हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर के अगर हम जन्म की बात करते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ासांग को कोलकाता में हुआ था। 1905 से 15 तक वे कलकत्ता कला विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य रहे। भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र, यह भी क्वेश्चन पूछता है, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन है, वह जो है शुक्लाभिसारे माना जाता है। ठीक है, और यह देखा जाए तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे वे समन्वयवादी थे। वे कैसे थे, वे जो है वह समन्वयवादी जो है माने जाते हैं और इनको जो है बंगाल शैली का जो है जनक माना जाता है। इनको बंगाल शैली का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। एक बार आप पुनः सुन लीजिएगा, सारे चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। हमने बताया अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ासांग को कोलकाता में हुआ था। 19 ये जो है कलकत्ता कला विद्यालय के यह प्रधानाचार्य रहे। भारतीय शैली में बना इनका प्रथम चित्र कौन है, शुक्लाभिसारे है। यह जो है समन्वयवादी शैली में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद यह बंगाल शैली के क्या है, यह जनक माने जाते हैं। तो आपका उत्तर क्या है मित्र, सी। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए मित्र अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बताया क्वेश्चन है ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा, ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा सती का देह त्याग नामक चित्र पर 500 रुपए
किस कलाकार को प्राप्त हुआ? अगर यह आप जानते होंगे सती का देह त्याग नामक चित्र किसका है, तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहीं पर हल हो गया। ऑप्शन ए आ रहा है विनोद बिहारी मुखर्जी, बी नंदलाल बसु, सी अवनींद्रनाथ टैगोर और डी कौन है? छितिंद्रनाथ मजूमदार। चलिए मित्र, आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट द्वारा सती के देह त्याग नामक चित्र पर 500 रुपए किस कलाकार को जो है प्राप्त होता है? चलिए यहां पर सारे मित्रों का उत्तर बिल्कुल सही है। वे कलाकार कौन हैं? वे हैं नंदलाल बसु। आपके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। आप जानते हैं नंदलाल बसु जो है यह अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में एक माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहां पर प्रमुख शिष्यों के होने के बावजूद जो है दोनों में वैचारिक मतभेद है। इनके द्वारा जो है जो चित्रण शैली है उसको नव बंगाल शैली के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो क्या है जो चित्रण शैली है उसको नव बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बताया जा रहा चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राखी गढ़ी, बनावली, करनाल, रोपण। अब बताइएगा कि वह कौन सा, अर्थात ये चारों स्थानों की अगर हम बात करते हैं, यह चारों के चारों स्थान जो है हड़प्पा काल से संबंधित है। इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां से हमको जो है चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं? वह स्थान कौन सा है? वह कुणाल। यहां करनाल लिखा है, यहां पर शब्द क्या है मित्र? यहां पर है आपका कुणाल, जो कहां पर स्थित है? वह हरियाणा में स्थित है। और यहीं से हमको जो है क्या मिलता है? चांदी का जो है मुकुट प्राप्त होता है। ठीक है, चांदी के 2 मुकुट कहां से प्राप्त हुए? करनाल, यहां पर जो है कुणाल हो जो है जो हरियाणा में स्थित है, यहां से हमको जो है चांदी के जो है मुकुट जो है हमको प्राप्त होते हैं। चलिए मित्र, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो है क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आज प्रश्न बहुत ही आसान से हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखा जाए प्रश्न आपसे क्या कर रहे हैं। प्रश्न कर रहा है पत्तन नगर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, पत्तन नगर को कहा जाता है रंगपुर को, कालीबंगा को, धौलावीरा सो लोथल से। ये चारों के चारों स्थान अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों जो है यह हड़प्पा कालीन नगर हैं। यह क्या है? यह हड़प्पा कालीन क्या है? ये चारों के चारों जो है यह नगर हैं। अब इसमें से कौन सा नगर जो है पत्तन नगर है? देखा जाए तो इसमें जो है जो लोथल है यह क्या है? यह पत्तन नगर है। लोथल क्या है मित्र? लोथल जो है आपका यह पत्तन नगर माना जाता है। यहीं से हमको जो है मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। जो है लोथल तथा रंगपुर से जो है यहां से हमको धान की भूसी, इन दोनों स्थानों से देखा जाए तो यहां से हमको जो है धान की भूसी के जो है इन दोनों स्थानों से धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लोथल से हमको अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो लोथल क्या है? यह हड़प्पा कालीन जो है यह नगर है, यह व्यापारिक नगर है, यह जो है पत्तन नगर के रूप में जो है यह जाना जाता है। चलिए मित्र, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न मित्र आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि गणेश से महाभारत लिखवाते वेद व्यास चित्र कहां स्थित है? गणेश से महाभारत लिखवाते वेद व्यास चित्र कहां स्थित है? ए है भारत कला भवन वाराणसी, बी है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, सी है ताज आर्ट गैलरी वाराणसी और डी है डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू। चलिए मित्र, यह प्रश्न थोड़ा सा जो है आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों ने जो है सभी प्रश्न पढ़े हुए हैं। चलिए मित्र, 12वें प्रश्न देखना चाहते हैं। 12वें प्रश्न का उत्तर यहां पर बिल्कुल सही है। सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर आया है जो है आपका अभिषेक कुमार जी 12 का ए कर रहे हैं। यहां पर शिवांश द्विवेदी जी का उत्तर 12 का ए है। कमलेश कुमार जी ए कर रहे हैं। शिवांगी जी का उत्तर जो है यहां पर 12 का ए है, बिल्कुल सही। यहां पर सुमन चौरसिया जी का उत्तर ए है।
आनंद कुमार जी ए कह रहे हैं, रागिनी, यहां पर रजनी देवी जी का भी उत्तर ए है, सुनीता त्रिपाठी जी ए कह रहे हैं, पूजा यादव, पूजा पांडे जी का उत्तर है। यहां पर देख रहे हैं जो भी मित्र जुड़े हैं सभी लोगों का उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। वह क्या है, गणेश से महाभारत लिखवाते वेद व्यास जो चित्र है वह कहां पर स्थित, वह भारत कला भवन वाराणसी यूपी में क्या है स्थित है। आपका उत्तर क्या है मित्र, ए बिल्कुल सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। चलिए 13वें प्रश्न की बात करते हैं, आइए देख लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। बताया जरा निम्न में से लोदी वंश के किस शासक को ललित कला में रुचि था। निम्न में से लोदी वंश के किस शासक को ललित कला में रुचि था, जो शहनाई बजाता था। जो क्या बजाता था, जो शहनाई बजाता था। ए है बहलोल लोदी, बी है सिकंदर लोदी, सी है इब्राहिम लोदी और डी है आपके सभी शासक। चलिए 13वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने जो है 13वां प्रश्न देखना चाहते हैं। 13वें प्रश्न का उत्तर सबसे पहले किसका आता है। चलिए अभी तक लगातार जो है 12वें प्रश्न का उत्तर आ रहा है। मित्र आप लोगों की संख्या बिल्कुल ही कम है, ठीक है, आप लोग प्रयास करिए यह संख्या जो आपका दिख रहा है यह संख्या जो है 1000 के पार हो। ठीक, यह संख्या जो है 1000 के पार हो। जितनी संख्या होगी उतना जो है प्रश्न हल करने में आनंद भी आएगा और अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपसे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि जितने भी मित्र जुड़े हैं प्रत्येक मित्र जो है कम से कम 5 लोगों को जो है शेयर करें, जिससे संख्या जो है काफी बढ़ जाए। चलिए मित्र अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा लोगों में जो है कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। आइए देखा जाए। यहां पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो है निम्न में से लोदी वंश किस शासक को ललित कला में रुचि थी, वह शहनाई बजाने में निपुण था, वह कौन था, सिकंदर लोदी। वह ऑप्शन क्या है आपका, बी जो है बिल्कुल सही है। निम्न में से लोदी वंश के किस शासक को ललित कला में रुचि था, जो शहनाई बजाता था, वह कौन सा है, वह आपका सिकंदर लोदी था। और सल्तनत कालीन राजवंशों में देखा जाए तो सबसे अंतिम राजवंश कौन था, लोदी वंश था। और इसी के बाद जो है आपके मुगल वंश की जो है स्थापना होती है। चलिए मित्र अगला बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न कर रहा है, किस शैली में कलाकार को कलम करतार कहा जाता है। किस शैली में कलाकार को कलम करतार कहा जाता है। पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली। किस शैली को कलाकार को, किस शैली के कलाकार को जो है कलम करतार कहा जाता है। तो यह जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली क्या है, यह दोनों जो है समकालीन शैली हैं। यह क्या है, यह दोनों जो है यह देखा जाए तो यह समकालीन शैली है। और इन दोनों के बाद जो शैली आती है वह कौन सी है, आपका पहाड़ी शैली जो है यहां पर आती है। और इसके बाद जो है स्टार्ट होता है वह जो है बंगाल शैली। इसका क्रम भी पूछ सकता है। तो ये जो है मुगल और राजस्थानी शैली क्या है, समकालीन शैली है। उसके बाद की शैली क्या कौन सी है, पहाड़ी शैली है। उसके बाद जो है आती है आपका जो है बंगाल शैली है। अब पूछता है इस शैली में कलाकार, किस शैली में कलाकार को कलम करतार कहा जाता है, वह कौन सा है, आपका मुगल शैली। ऑप्शन क्या है, सी जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगे आए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए मित्र आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका 15वें प्रश्न की आइए हम बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है मुगल सल्तनत में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मुगल सल्तनत काल में, यहां पर सल्तनत शब्द नहीं, ठीक है, यहां मुगल काल में, दोनों एक शब्द साथ प्रयोग नहीं हो सकते। यहां मुगल काल में पक्षी के सिद्धहस्त कलाकार कहे जाते थे। मुगल काल में पक्षी के सिद्धहस्त कलाकार कहे जाते थे। ए है अब्दुल समद, बी है मीर सैयद अली, सी है आपके बसावन और डी है जो है मंसूर। मुगल काल में पक्षी के सिद्धहस्त कलाकार कहे जाते हैं अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बसावन, मंसूर। आप जानते हैं कि मंसूर जो है यह जहांगीर कालीन चित्रकार है। यह जो है जहांगीर कालीन चित्रकार है जो पशु, पक्षी और पुष्प चित्रण का क्या है, यह विशेषज्ञ जो है माना जाता है।
इसी कलाकार को पक्षी के सिद्ध हस्त कलाकार कहे जाते हैं। यह उत्तर आपका क्या है मित्र? डी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए मित्र आइए चल देखते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है ऋग्वेद काल में या ऋग्वेदिक साहित्य की अगर हम बात करते हैं, ऋग्वेदिक साहित्य में हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ऋग्वेद ग्रंथ में जो है या ऋग्वेद ग्रंथ में हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था तो उसको क्या कहा जाता था? वहां पर जो है ऋग्वेद में जो है हरयूपिया शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका संबंध लोग जो है हड़प्पा से मानते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है? सी जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है मित्र आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है भैया, जैन धर्म का शाब्दिक आशय है। चलिए बात करते हैं। जो जैन है वह संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। जो जैन शब्द है वह संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक आशय क्या होता है? विजेता। जिसका शाब्दिक आशय क्या होता है? विजेता। यहां ऑप्शन बी में क्या रखा है? यह विजेता है। और आप जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आदिनाथ, जिनको हम प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर कौन है? यह महावीर जो है स्वामी जो है माने जाते हैं। ठीक है, 23वें तीर्थंकर की बात होगी तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हैं, जिसमें आदिनाथ या ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो तीर्थंकरों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात यहां पर हम देखते हैं आदिनाथ या जिसको हम ऋषभदेव के नाम से जानते हैं और दूसरा हम बात करते हैं अरिष्टनेमी। इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में जो है हमको मिलता है। तो आपका उत्तर क्या है भैया? बी जो है बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी जी का उपनाम क्या था? महावीर स्वामी जी का उपनाम का मतलब यह है महावीर स्वामी जी को बौद्ध ग्रंथों में जो है किस नाम से जो है संबोधित किया गया है? तो महावीर स्वामी को जो है बौद्ध ग्रंथों में निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। यहां पर पुत्र है। निगंठनाथ जो है यहां पर पुत्तिस लिखा, चलिए निगंठनाथ पुत्तिस कहा गया है। तो यह जो है आपका ऑप्शन क्या है? ए जो है बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। चलिए आइए देखा जाए बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्तिस कहा गया है। आपका उत्तर क्या है? ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए मित्र आइए चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, जोगीमारा गुफा किस धर्म से संबंधित है? सबसे पहले जोगीमारा गुफा कहां पर स्थित है? जोगीमारा गुफा जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के जो है यह सरगुजा जिले में क्या है? यह स्थित है। पहले आपके यह मध्य प्रदेश में था, अब वर्तमान में यह जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। यह गुफा जो जोगीमारा का गुफा है यह किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से जो है संबंधित माना जाता है। ठीक, यह किस धर्म से संबंधित है? यह जो है विद्वानों में अनेक मतभेद है, लेकिन जो सर्वमत है वह क्या है? जैन मत को जो है वह जैन धर्म को स्वीकार किया जाता है। आपका उत्तर क्या है? सी जो है बिल्कुल सही है। और इसी जोगीमारा गुफा के समीप देखा जाए तो सीता बोगड़ा की गुफा है और जिसको हम नाट्यशाला के रूप में जो है मानते हैं, जो एशिया की प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। आगे चलते हैं मित्र, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का जो है यह लास्ट क्वेश्चन है। यह आपका 20वां क्वेश्चन ही जो है आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताया जा रहा है उस कलाकार की पहचान करें जिसे बहरा कलाकार भी कहा जाता है। उस कलाकार की पहचान करें जिसे बहरा कलाकार कहा जाता है। ठीक है, ए है आपके राम कुमार वर्मा, बी है आपके सतीश गुजराल, सी है आपका के.एस. कुलकर्णी और डी है मित्र आपके शंखो चौधरी। यह आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण आपका उत्तर है वह कौन सा है? इंद्र कुमार गुजराल के भाई कौन है? सतीश गुजराल। बचपन में ही जो है एक दुर्घटना के कारण जो है इनकी श्रवण शक्ति क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी।
इसीलिए इनको बहरा कलाकार कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या है? बी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अब आप लोग जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वे ये बताने का प्रयास करें आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में किसके कितने सही हुए, और जिसकी जो भी समस्या हो, जो कुछ भी पूछना चाहता हो वो यहां पर पूछ सकता है। हां, हम आपको कुछ जो है अन्य जानकारी भी देना यह चाहते हैं कि आपके लिए आपकी संस्था ने जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच जो है प्रारंभ हो चुके हैं। अब आप लोगों के पास समय नहीं है। इस समय संस्था द्वारा जो है आप लोगों को जो है फीस में जो है कुछ छूट दी जा रही है। आप लोग जो है एडमिशन कराकर जो है आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। क्योंकि इसके पहले जब हम प्रैक्टिस सेट कराते तो आप लोगों का एक प्रश्न रहता था, सर्वाधिक प्रश्न, जो कोई प्रश्न ही नहीं था कि सर वैकेंसी कब आएगी। अब आ चुकी है। अब आप लोग जो है किसी प्रकार से लेट न करिए, बस आप एक काम करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार आपके। देखिए यह जो काफी मित्र जो है यहां पर जो है फीस कितनी है, ये सब क्या है। देखिए अगर आपको क्लास लेनी है, ठीक है, तो यह जो है अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी जो है मिल सकती है। वहीं पर जो है आपको संस्था का नंबर मिल जाएगा, जो है उस नंबर पे जो है कॉल करके आप सारी जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जितना भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है या जो अब हम करवा रहे हैं सारे के सारे जो है आपको जो है ऐप पर मिल जाएंगे। हाँ यह है, ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका 7 जून से जो नया बैच प्रारंभ हुआ है, ठीक है, जो ऑनलाइन में जो आपका 7 जून से नया बैच प्रारंभ हुआ है उसकी शुरुआत हमने पाश्चात्य कला से किया है। ठीक है, उसका प्रारंभ जो है पाश्चात्य कला से हुआ है। इस समय उसमें हम जो है यूरोपीय गुफा के बारे में जो है बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक हफ्ते के बाद जो है 1 घंटे आप लोगों को अतिरिक्त क्लास मिलेगा। हाँ, निश्चित तौर पर अनु दीक्षा जी, अगर आपने स्नातक किया है उसके साथ साथ अगर आपका प्रावधिक कला है तो निश्चित रूप से आप जो है टीजीटी का फॉर्म जो है आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज यहीं तक। कल हमारी मुलाकात फिर इसी समय होगी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जो भी मित्र जो है जिनको भी पेपर देना है वे लगातार जो है इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे, बिल्कुल ही आपको जो है फायदा मिलेगा। पिछली बार जो मित्र जो है लगातार प्रैक्टिस सेट से जो है जुड़े रहे, अगर आपके कोई सगे संबंधी हो तो उनसे पूछ लीजिएगा। पिछली बार बहुत सारे प्रश्न जो है इसी प्रैक्टिस सेट से जो है पूछे गए थे। इसीलिए हम आपको भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आगामी परीक्षा में जो है आपको सर्वाधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, आज यहीं तक। कल हमारी मुलाकात फिर इसी समय होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मित्र। धन्यवाद।